हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर, और आज की रीडिंग में करने वाली हूँ आपके एक्स कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली एक्स हैं तो कांटेक्ट में तो नहीं होंगे, और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं और आपको पता है कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं तो भी इन टैरो के कार्ड्स के थ्रू जो है वो पता चल सकता है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो प्लीज़ वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से और अपनी स्टोरी से मिलते हुए लगें। इनकी बेसिस पर कभी भी कोई डिसीजन मत बनाइएगा, बिकॉज़ ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे आपके मूड्स चेंज होते हैं, ऐसे ही आपकी एनर्जीज़ भी चेंज होती हैं। ठीक है, टैरो की बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लीजिए। हमेशा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करें, और गाइडेंस के थ्रू चेक ज़रूर करवाएं कि भाई ये मामला है किस तरफ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, और भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं और कमेंट्स देते हैं, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके एक्स इस वक्त किन एनर्जीज़ में हैं, कहाँ हैं। द एम्परर एरीज, वेयर इज़ योर एक्स एंड एक्चुअली हु दे आर। ट्रेड्स भी मैं बताऊंगी, साइंस भी बताऊंगी, क्या कर रहे हैं आजकल, किस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, बताने की कोशिश करूंगी। प्लीज़ गाइड अस, मेरे व्यूअर के एक्स कहाँ हैं। ऑलराइट, 3 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वेयर इज़ योर एक्स। 9 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Let me take one more card. 5 of Pentacles के बाद Queen of Cups. All right. क्लियर। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। आपके एक्स आजकल कहाँ हैं। सी, आई विल बी स्टार्टिंग इट विद अ स्मॉल फ्लैशबैक। थोड़ी सी स्टोरी से स्टार्ट करूँगी जो मुझे नज़र आ रहा है। आपके एक्स एक बड़ी अथॉरिटी और बहुत ही हेड पोजीशन पर काम करने वाले पर्सन लग रहे हैं। यानी कि जैसे लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, एनजीओ के ओनर होते हैं, किसी कम्युनिटी की वेलफेयर के ओनर हैं, और हेड ऑफ द फैमिली हैं, अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं। ये तो इस तरह से नज़र आ रहे हैं। प्लस बहुत ही सीरियस और बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, इंटेलेक्चुअल, कंट्रोल करने वाले, डोमिनेंट, लीड करने वाली पर्सनालिटी लग रहे हैं। ये इस वक्त कहाँ हैं। ये इस वक्त कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं और इसी तरह के कामों में हैं। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं अभी इस वक्त, ये काफ़ी बददिली से कर रहे हैं। बददिली से क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ जब तक एक टाइम था, इस काम करने का चार्म था, एज थी, या जिस तरह से उस काम को ये करना चाहते थे, उसमें बहुत टेम्पररी इनको प्लेजर मिला। लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट थे वो इतने ज़्यादा फ्रूटफुल इनको नज़र नहीं आए, और इन्होंने इस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ों को भी सेक्रीफाइस किया जो इनके इमोशन से या दिल से कनेक्टेड थी। कुछ मोमेंट पर आपके एक्स को ये भी लगा कि जैसे उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है और वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, जिसमें वो डेफिनेटली आपको हार्ट ब्रेक देकर ही आगे बढ़े। उन्होंने आपको डेफिनेटली, बिकॉज़ ये है ही एक्स की रीडिंग, तो उन्होंने डेफिनेटली आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। आपके ऊपर अपने करियर को फ़ौक़ियत दी, आपके ऊपर अपने पार्टनर को फ़ौक़ियत दी, आपके अपने ऊपर अपने पैशन को या अपने एम को और गोल को इन्होंने फ़ौक़ियत दी, जिसमें उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये बहुत जेन्युइन रिलेशनशिप को जो है वो बहुत कैजुअल ले रहे हैं। उस लिमिटेड मोमेंट्स में इनको लगा कि जैसे आई थिंक ये 9 साल की बात भी हो सकती है।
और ये 9 महीनों की भी बात हो सकती है कि जिस वक्त उन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाला था, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बुरी तरीके से बैकफायर करेगा। वो बैकफायर किस तरह से करेगा कि बड़ा ही इन्होंने अपने आप को उन दिनों में, उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज़ डेफिनेटली जब पावर मिला, फेम मिला, तमाम चीज़ें मिली, तो एक होता है ना नशा चढ़ जाना। तो बड़ा इन्होंने तकरीबन बड़े ही अरसे तक इन्होंने इन्जॉय किया, बहुत पार्टी शार्टी की। सब कुछ करने के बाद इनको थोड़ा 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 रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि इनके फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत कम होते चले जा रहे हैं, और इनके फाइनेंसेस जो हैं वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एकदम से गिरते ही चले जा रहे हैं अपने इस पैशन के चक्कर में। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, ये एक लीड पोजीशन पर हैं, किसी एनजीओ के सीईओ हो सकते हैं, कोई वेलफेयर चलाने वाले हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई मेडिकल फील्ड में एमडी हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा रोल है इनका जिसमें इनको ही फाइनेंसेस को लेकर डिसीजंस लेने होते हैं, और इस काम को करते हुए इन्होंने कुछ मल्टीपल काम्स भी किए जिसके ऊपर इनके पैसे डिपेंडेंट थे। अब उस दौरान अपने उसमें फ़ेम ज़रूर रिलेटेड था, बिकॉज़ एम्परर है तो डेफिनेटली फ़ेम बहुत ज़्यादा मैटर करता था, और फेम के चक्कर में इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया कि आहिस्ता आहिस्ता इनके पैसे कम होते चले गए। एंड देन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इस टर्मोइल के अंदर कोई एक पर्सन मेरे पास हमेशा होता था, जो मेरे पास, मैं चाह के उसके साथ बैठ जाऊं, बातचीत कर लूं, तो शायद मैं कुछ वक्त के लिए अपनी उलझनों को भूल जाया करता था। इस वक्त आपके पार्टनर आपके एक्स क्या कर रहे हैं? इस वक्त आपके एक्स जो हैं वो अपने फाइनेंसेस से काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो आपको भी मिस कर रहे हैं, आपकी जेन्युइन एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यूँ नहीं मिस कर रहे हैं कि जैसे वो लॉस्ट हों कि आप क्या कर रहे हैं, वो यूँ मिस कर रहे हैं कि तमाम झमेले एक तरफ, ये एक पर्सन एक तरफ। कुछ भी होता था, थोड़ी देर की कंपनी, थोड़ी देर की बातचीत, थोड़ी देर का वक्त गुजारना जो होता था, वो तमाम परेशानियों को भुला देता था कुछ वक्त के लिए। एंड दे हैव रियलाइज दिस दैट दे लॉस्ट यू। ठीक है, तो आपके इस वक्त एक्स कहाँ हैं, वो ये कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपके एक्स की एक्टिविटीज़ क्या हैं? फोर ऑफ कप्स, लॉस्ट एनर्जी है काफ़ी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 10 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी हैवी एनर्जी है। आपके एक्स क्या कर रहे हैं? आपके एक्स अब इमोशनली किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हैं। शायद प्रैक्टिकलिटी में और प्रैक्टिकल लाइफ को गुजारते गुजारते इतने ज़्यादा वो कोल्ड हो गए कि अब वो किसी के लिए भी इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। शायद उनको बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी रिलेशनशिप ऑफ़र आती भी है, या वो यानी कि देखा जाए तो उनके पास ऑप्शंस हैं रिलेशनशिप के लिए, बट वो जो एक मेगा बॉन्ड आपके साथ उनका था, वो उसका उनको रिग्रेट हो रहा है। दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, एक शहर या एक टाउन आप लोग शेयर नहीं करते, ट्रैवल इन्वॉल्व है इसमें, और वो काफ़ी वेटिंग में हैं। वेटिंग में वो यूँ भी हैं बिकॉज़ नाउ उनको अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ता है। हैवी एनर्जी है काफ़ी, डाइवर्ट करना पड़ता है, और डाइवर्ट इस तरह से करना पड़ता है कि वो अपने आप को काम में लगाए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। बिकॉज़ जैसे मैंने पहले बताया कि फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, और पैसा दिन ब दिन काफ़ी कम होता चला जा रहा है, ये चला गया था, जिसको मेंटेन करने में उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ रही है। एक तरीके से आप समझ लें कि बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो आपके एक्स जो हैं वो इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये भी है कि इस पूरे जो ऊपर उनकी एक पावरफुल एनर्जी आई थी, उस पावरफुल एनर्जी में ये हुआ है कि उनके साथ काफ़ी बैक स्टैबिंग हुई है, और इस बैक स्टैबिंग में ये जितने भी सोर्ड्स उनके पीछे धोखे के तौर पर उनको मिली हैं, उसमें इन तमाम सोर्ड्स का पूरा लब्बे लुआब ये भी है कि व्हाट ही एक्चुअली और व्हाट शी एक्चुअली डिड टू यू।
उनको ये पता है कि ये तमाम चीज़ें उनकी ख़ुद की बनाई हुई हैं, उनकी ख़ुद की हुई हैं, सोचें हैं, रिश्तों के टॉन्ट्स हैं, धोखे हैं, फ़रेब हैं, कर्ज़े हैं, लोगों का लेना देना है, और ये तमाम चीज़ें सिर्फ एंजाइटी और ये तमाम चीज़ें अपनों ही की दी हुई हैं। जो इस जर्नी में, इनके फ़ेम की जर्नी में इनके साथ था, वही सारे लोगों ने मिल मिलाकर इनके साथ काफ़ी बैक स्टैबिंग की है। अबैंडन्ड फील है इनका इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अबैंडन्ड फील है। और एक लूनर की तरह की ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कुछ नई ऑफ़र ना लेने के मोड में इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ना रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना फ्रेंडशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ भी नहीं। बिकॉज जेन्युइनली उनको ऐसा फील हो रहा है कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज़ यू, बट दे नो, क्योंकि ये जो कप वो चाहते हैं वो कप एक्चुअली आपके पास है। कैन यू सी इन दिस इमेज? और वो ये कब चाहते भी हैं, तो उन्होंने जितने भी सिली अटेम्प्ट्स कर दिए हैं उसमें ऐसा लगता है कि, और डेफिनेटली आपके एक्स हैं, तो एक्स तो होते ही वो हैं जो रिलेशनशिप में या कांटेक्ट में होते ही नहीं, तो लेकिन फीलिंग्स और एनर्जी हमें पता चल सकती हैं। बिकॉज आप जेन्युइनली जब आप कॉन्शियसली अपनी आंखें बंद करके अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो टैरो में वो कार्ड्स आने लगते हैं। तो डेफिनेटली जब ये टाइटल ही मैंने पॉपअप किया है तो आप ना चाहते भी अपने एक्स के बारे में सोचने लगे हैं, और ये क्लियर रीडिंग उनकी आ रही है। लेट्स सी कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके एक्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं? 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, बल्कि 2 नहीं, काफ़ी सारे आ गए हैं। आपके एक्स के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है? ये भी बहुत सारे आ गए हैं। प्लेफुलनेस, कंट्रोल, कंप्लीशन, सप्रेशन। दोबारा से आ गया ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एक तरीके से उनके जहन में एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लेट मी मेक मूव द कैमरा हियर, उनके माइंड में ये है कि इस पूरे प्रोसेस में जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस पर और अपने इस छोटा सा जो रिश्ता था जो कि बहुत ज़्यादा उनको खुश रखता था, उसके ऊपर जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और कॉम्प्रोमाइज़ करने में रियलाइज़ नहीं किया कि लेटर कमिंग डेज़ में ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा उनको फ़ील होगी और रियलाइज़ होगी। वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन शायद कभी भी आपको किसी नोशन से, अगर आप इनको दूर दराज से कहीं देखते हैं या अगर आप इनको सोशल मीडिया पर इनको फॉलो करते हैं, तो आपको इनकी एक्टिविटीज़ से पता नहीं चलता होगा कि व्हाट ही इज़ और व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। बट इनके माइंड में जो असल चीज़ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी थी उस वक्त, वो आपके साथ एक अच्छी सी प्लेफुल एनर्जी थी, जिसको ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल इस वक्त भी करते नज़र आ रहे हैं। बिकॉज इनके माइंड में ये चल रहा है कि जो इन्होंने कर दिया उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अब उसके ऑल्टरनेट में ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनको बताते हुए इनकी ईगो डेफिनेटली हर्ट होगी। अब आप देखें कि उस इंसान को हर चीज़ ने जोड़ दिया है, उसकी तमाम मेहनत ने, तमाम जो मैं कह रही थी कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, स्क्रैच से अपने आप को डील कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन उनके माइंड में जो चल रहा है वो एक पज़ल है जो कि आपका है। ये मैं कोई शुगर कोट नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब इंसान सोचने बैठता है, अगर इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके एक्स ने आपको एक बड़े ही बुरे नोट पे ही छोड़ा हो या आप लोगों का रिश्ता एक बुरे नोट पे एंड हुआ हो। एक्स किसी भी फॉर्म में और किसी भी स्टेज फेज़ में जो है वो एक दूसरे से डिटैच हो सकते हैं। सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन डिफरेंट होती हैं। जिस वक्त ये मामला ख़त्म हो रहे होते हैं, इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि जो है हमें बाद में इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात नज़र आ रही है कि वो जब कभी भी सोचते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर या अपने पास्ट में रिलेशनशिप की सीरीज़ को लेकर,
तो उसमें इनको एक अंदाज़ा होता है कि यार वो जो पर्सन था ना मेरी लाइफ में, चाहे वो 2 महीने के लिए था या 2 साल के लिए था या एक लंबे अरसे के लिए भी था, कि उसका मेरी लाइफ में होना मुझे कंप्लीट करता था। कोई जर्नी भी है, कोई चीज़ भी है, कोई बिल्कुल नियरली आपके एक्स जो हैं वो किसी स्टेज पर हैं कुछ कंप्लीट करने के, और वो एक चीज़ उनको नहीं मिल पा रही जो उनको इस स्ट्रेस से निकाले, इस धोखे से निकाले, इस अबैंडननेस से निकाले। ये एक बहुत जिसे कहना चाहिए कि काफ़ी बर्डन, काफ़ी हैवी, जिसको कहना चाहिए बहुत हैवी है। बहुत ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर उन्होंने पाल ली हैं, बहुत अपने आप को बिज़ी करने के लिए उन्होंने अपने आप को इंगेज किया हुआ है, जिसमें सिर्फ ये है कि ओवरऑल वो कभी ऐसा ना सोचें कि उनकी लाइफ की जो एनर्जेटिक एक एलिमेंट था उनकी पर्सनालिटी का, उसकी तरफ उनका ध्यान जो है वो ना जाए। तो उनके माइंड में जो है वो ये चल रहा है। लेट्स सी कि आपके एक्स की फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त, या सोशली आप कह लें, उनकी लाइफ में और क्या हो रहा है। बैड हेल्थ नंबर 31, नंबर 9 चेंज, 25 हाई ऑनर, इम्प्रिजनमेंट। ओके, अच्छा, क्रिटिकल सी बात है। एक तो ज़ाहिबत क्लियर ही आपको सामने ही नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आपको नज़र आ रहा होगा कि बैड हेल्थ है किसी की। लेट मी सेट द कैमरा। या तो आपके एक्स अपनी फैमिली में किसी का ख्याल रख रहे हैं, आपके एक्स का ताल्लुक़ नर्सिंग से हो सकता है, बिकॉज़ ये जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है। आपके एक्स की फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, या तो ये आपके एक्स ही हैं जो कि बीमार हैं, अल्लाह ना करे, परवरदिगार सबको अपनी सेहत में अपनी तरफ से शिफा दे, आमीन। लेकिन कुछ ना कुछ हेल्थ नज़र आ रही है, और हो सकता है इस पूरे टर्मोइल में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, बस बुरी हेल्थ है तो उसमें भी चल रहे हैं। वो चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चेंज चाह रहे हैं, वो कुछ अपना काम बदलना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये भी चीज़ वर्क नहीं कर रही, ये भी चीज़ वर्क नहीं कर रही, ये भी चीज़ वर्क नहीं कर रही, तो आई शुड चेंज माई फील्ड और आई शुड डू समथिंग। या उन्होंने चेंज किया, और जब उन्होंने ये चेंज किया तो ये भी हुआ कि उनको काफ़ी इसमें फेम और नेम मिला। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक बहाव था वक्त का, और वो जो वक्त का बहाव था उसमें बहुत नाम हुआ, बहुत काम हुआ, बड़े लोगों ने जाना, पहचाना, अप्रिशिएट किया, तालियां बजीं, यानी बिल्कुल हाई ऑनर वाली बात हुई, डेजिग्नेशन मिली, सब कुछ हुआ। लेकिन अचानक से उनके लाइफ में कुछ ऐसा मामला भी हुआ है जिसमें ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है कि किसी को जेल हो गई। यानी कि कोई एफआईआर किसी ने काट दी, कोई गलत केस बना दिया, किसी फ्रॉड में फंसा दिया। और अगर आपके पर्सन जो हैं वो जो आपके एक्स हैं उनका काम ही ऐसा था जिसमें मिनट मिनट पे लोग जो हैं वो पुलिस थाने पहुंचा देते हैं, तो ऐसा ज़रूर हुआ है। और ये 29, 25, 9, 31 ये डेट्स याद कर लीजिए, ये नंबर्स याद कर लीजिए। 2 + 9 11, 1 1 + 2 2 2 2, सब बहुत ज़्यादा आपकी नंबर रीडिंग में 2 आया है। 20 की सीरीज़ बहुत ज़्यादा आई है। तो ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि जो है क्या आपके एक्स को जेल हो गई थी। और अगर ऐसा नहीं है तो ये जो पूरा का पूरा हेल्थ है उनकी जो इफ़ेक्ट हुई हुई है, जो उस बैड हेल्थ से वो गुज़र रहे हैं, या वो किसी का ख्याल रख रहे हैं वो गुज़र रहा है, ये चीज़ उनको सोचों के हिसाब से अपने एक इम्प्रिजनमेंट में ले जा रही है, एक जेल में ले जा रही है, एक तन्हाई में ले जा रही है, क़ैद में ले जा रही है। और ये क़ैद उनकी सोचों की है, और ये क़ैद उनको लगता है कि अब इन सोचों से वो नहीं निकलेंगे। तो ये आपके एक्स की लाइफ में भी हो रहा है, विच इज़ क्वाइट अ हैवी ड्यूटी। लेट्स सी कि वो अपनी फैमिली में, अगर आपके एक्स हैं तो उनकी फैमिली में उनकी लाइफ कैसी चल रही है। लेट्स सी आपके एक्स की फैमिली लाइफ कैसी चल रही है। ट्रैप्ड इन फियर, ओके। नंबर 8 मूविंग ऑन, नंबर 6 फुलफिलमेंट ऑफ विशेस।
बहुत मिक्स्ड सी एनर्जी है फैमिली में होते हुए। बहुत दफ़ा आपके एक्स की लाइफ में शायद ये आया होगा कि वो एक मॉरल सपोर्ट को नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे होंगे अपनी फैमिली की तरफ से। काफ़ी खौफज़दा हैं, काफ़ी उलझनों में रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहे हैं, जिसमें उनको ये जो चेंज की बात थी, उनको वाकई ऐसा लगा कि एकदम से अपनी फ़ील्ड को बिल्कुल बदल भी लिया जाए, ताकि उनकी फैमिली लाइफ जो है वो एक्सपेक्टेड वे में जो है वो उनके गुज़रे। और हो सकता है कि कुछ अरसे तक आपके एक्स ने जिस काम में उन्होंने हाथ डाला था, और जिस काम में हाथ डालने के बाद उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने थोड़े अरसे के लिए अपने आप को उन एक्टिविटीज़ से डिटैच किया। और डिटैच करने के बाद एक होप नज़र आई है कि उनको लगा, बिकॉज 9 ऑफ कप्स, ये भी 9 ऑफ कप्स है और ये भी 9 ऑफ कप्स है, उनको लगा है कि दोबारा से चीज़ें जो हैं वो ठीक हो रही हैं। और फैमिली में जो कुछ भी वो फेस कर रहे हैं वो अपने काम की वजह से ही उनकी फैमिली में वो मसले हैं। अदरवाइज़ उनकी फैमिली लाइफ, चाहे वो पेरेंट्स के साथ रहते हों या अपनी इंडिपेंडेंट फैमिली के साथ रहते हों, वो बेटर वे में जो है वो गुज़र रहे हैं। लेट्स सी कि आपके एक्स की लव लाइफ कैसी गुज़र रही है। उनकी लव लाइफ में कोई है, गर्लफ्रेंड है, मिसेस हैं, फियांसे है। आपके एक्स की लव लाइफ कैसी गुज़र रही है? फैमिली लाइफ भी चेक कर ली। फैमिली ने इनको इस सिचुएशन में सपोर्ट किया है और फैमिली ने इनको संभाला है। अब वो फैमिली का कौन मेंबर हो सकता है आप बेहतर जानते हैं, लेकिन एंड कार्ड, जो लास्ट कार्ड जो है वो फैमिली की रीडिंग में अच्छा आया है। आपके एक्स की लव लाइफ कैसी चल रही है? क्रिएशन, फेथ, जॉय। वेल, इस वक्त आपके एक्स पार्टनर की लाइफ में जो भी पर्सन है और जिस फॉर्म में है, यानी कि फ्रेंड, लवर, वाइफ, फियांसे, व्हाट्सोएवर, उसका ताल्लुक़ किसी न किसी डिफरेंट फील्ड से है, यानी स्पिरिचुअल फील्ड से है, हीलिंग फील्ड से है, और पत्थरों का कोई काम करता है। लोगों को वजीफ़े पढ़ना, पूजा पाठ करना, यानी कि रिलीजन पे काफ़ी एक्टिव है वो। उसकी रिलीजियस बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इन्हीं की बेसिस पर एक होप और एक फ़ेथ क्रिएट करता है। यानी कि जो भी लव लाइफ में इस वक्त आपके एक्स के साथ है, वो आपके एक्स पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करता है। मैंने इस कार्ड को देखकर पत्थरों की बात की थी, मुझे नहीं पता था कि इसमें ऑलरेडी पत्थर हैं, यानी कोई मखसूस पत्थर पहनने को कहा गया है। अगर पत्थर को पहनने को नहीं कहा गया तो ऐसे लोगों से जो है वो गाइडेंस लेकर आपके एक्स पार्टनर के लिए उन्होंने कुछ हेल्प और हीलिंग और दुआएं और मन्नतें, कुछ ऐसा प्रोसेस किया है कि इनकी ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। जो आपके एक्स पार्टनर की लाइफ में पर्सन है, वो ख़ुद आपके एक्स के साथ जुड़ने के बाद ख़ुद भी खुशी महसूस कर रहा है और आपके एक्स पार्टनर भी अपनी लव लाइफ में बेटर हैं, यानी कि इन्जॉय भी कर रहे हैं, वो जॉय फील करते हैं। आपके एक्स की जितनी भी रीडिंग के लास्ट एक्सेप्ट दीज 2 कार्ड्स जो आया है, इट शोज़ कि उनकी ओवरऑल टर्बुलेंस और टर्बॉइल के बाद और मुश्किल के बाद उनका एंड कार्ड जो है वो अच्छा आ रहा है। तो दैट मीन्स ही इज़ और शी इज़ डूइंग फेयरली वेल। अब अगर ये आपकी रीडिंग है और आपको लगता है कि जो है यही मेरी रीडिंग है पूरे प्रोसेस में, तो और मेरे एक्स की लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है, तो आप इस पूरी सिचुएशन में क्या करें? लेट्स सी। मैं बाज़ दफ़ा कैमरा नहीं देख पाती तो मुझे समझ में नहीं आता कार्ड्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं या नहीं। ऑलराइट, लेट्स सी कि आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा।
देखें, अगर आप बिला वजह में अपने एक्स को स्टॉक कर रहे हैं, आप अपने एक्स के बारे में इतना सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये तमाम सोचें आपको अननेसेसरीली ड्रेन और अननेसेसरीली इनसिक्योरिटी के अलावा और कुछ नहीं दे रही। देखिए, मैं ये नहीं चेक करना चाह रही क्योंकि मैं इसके लिए एक अलग रीडिंग करूँगी और ये ज़्यादातर मैं पर्सनल रीडिंग में ही करती हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन या कमेंट आएगा कि आप इस पे ज़रूर रीडिंग करेंगे, वो पलट के वापस आएंगे या नहीं। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। अनलेस आपके एक्स ने आपके साथ कुछ इस तरह से किया हो कि वापसी के दरवाजे खुले हुए हों तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आपको अपनी पूरी स्टोरी लाइन से पता है कि मैंने ख़ुद भी दरवाजे बंद कर दिए और उन्होंने भी सारी कश्तियाँ जला दी, तो आप अगर उनको स्टॉक करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ें, वो आपसे और ज़्यादा दूर होंगे। और इसका इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि आपकी इनसिक्योरिटी डबल से ट्रिपल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप बाकी तमाम नेमतों को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए ब्लॉकेजेस लगा रहे हैं सिर्फ एक इस पर्सन के पीछे। तो सोलर प्लेक्सस चाक्रा जो आपका आया है, यू नीड टू वर्क ऑन योर पैशन, यू नीड टू वर्क ऑन योर सिक्योरिटीज़, यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स जो कि आपको डेवलप करे और आपको ग्रो करे। ठीक है, तो आपके लिए एडवाइस यही। एंड सी, लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में हील का आया है, नंबर 17। दैट मीन्स कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अगर ये काम स्टार्ट करें अपने आप को हील करने का और लोगों को हील करने का, तो ऑटोमेटिकली ये हीलिंग आपके एक्स को भी मिलेगी। और अगर किस्मत में लिखा होगा, ऊपर वाले ने चाहा, तो वो ज़रूर आपको कांटेक्ट करके आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।